हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मॉर्निंग के 6 o'clock का टाइम हो रहा था। जस्ट मैं अभी उठी थी और आ गई थी फटाफट से अपने काम वाम निपटाने के लिए। आज है हमारे घर का न्यू घर का इनॉग्रेशन, तो उसके लिए हमें निकलना था। सारी रात को मैंने पैकिंग वैकिंग करके रख दी थी, सब कुछ रेडी करके बैग्स वैग सब पैक करके रखे हुए थे। लास्ट ब्लॉग में जहाँ जो मैंने शेयर करा था उसी से नेक्स्ट डे मॉर्निंग का ब्लॉग है ये। तो पापा के लिए मेरे को फटाफट से यहाँ पे चाय बनानी थी। ब्रेकफास्ट वगैरह मुझे कुछ नहीं बनाना था क्योंकि घर पे थी पूजा, मतलब हवन था वहाँ पे, तो खा पी करके नहीं जाना था हमको। जस्ट मैंने मॉर्निंग की टी बनाई थी सबके लिए, और जो मेरा कुक टॉप था वो तो मैंने पैक वैक कर दिया था, मतलब रात को वॉश वगैरह करके रख दिया था ना। तो जो मम्मी ने भेजा था वो मैंने इसको खोल लिया था क्योंकि अभी कुछ दिन जो है वो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। और इसके ना वो स्टैंड्स होते हैं जिन जैसे ये बर्नर्स के ऊपर स्टैंड जो लगाते हैं वो मम्मी भेजना ही भूल गई थी। तो मैं पूरे घर में ढूंढ रही हूँ क्योंकि एक तो हौच पौच बहुत ज़्यादा हो जाती है ना, सारा सामान बिखर जाता है और चीज़ें फैली हुई हो जाती हैं। तो मैं ढूंढ रही हूँ, मिली नहीं रही। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करके पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने भेजा ही ना हो, और वही हुआ, मम्मी ने भेजा ही नहीं था। तो अपने पुराने वाले कुकटॉप का मैं स्टैंड लेकर के आई, और ये ना इसके बर्नर्स जो बटन्स होते हैं ना वो भी इतने ज़्यादा जाम हो गए थे क्योंकि ये यूज़ में नहीं था अभी कुकटॉप। तो मैं उसको ऑफ ऑन करके देख रही थी, कभी सिलेंडर को चेक कर रही थी, वो ऑन ही नहीं हो रहा था। तो बहुत देर बाद ये जा कर के ऑन हुआ, और फटाफट से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी गुनगुना होने के लिए रखा। पापा थोड़ा सा मॉर्निंग में ना लुक वार्म वाटर लेते हैं, उनके लिए मैंने थोड़ा सा पानी गुनगुना करने के लिए रखा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने हल्का सा ही गर्म करा था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे साथ ही साथ जो पानी बचा हुआ था उसी में मैंने चाय पत्ती डाल करके टी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि अभी फटाफट से चाय वाय पियेंगे सब, उसके बाद एकदम फ्रेशन अप वगैरह होकर के नहाना धोना लगेगा। और पूजा का टाइम भी थोड़ा मॉर्निंग का ही होता है, तो हमको फटाफट यहाँ से निकलना था और जाने में भी टाइम लगने वाला था। तो इसलिए फिर मैं फटाफट उठ गई थी। सिलेंडर वगैरह भी मैंने अभी लगाया था। जो पहले वाला सिलेंडर था ये वो वाला सिलेंडर था जो मेरा यूज़ में था और ये ख़त्म होने वाला था, तो इसको मैं बाहर ले आई थी। और जो न्यू सिलेंडर था ना सील्ड पैक, वो मैं साथ में लेके जाने वाली थी। नहीं, ये सील्ड पैक मैंने अभी यहाँ लगा दिया था, वो वाला अंदर ही लगा हुआ था, और यही वाला सिलेंडर इसको लॉक करके मैं साथ में लेके जाने वाली थी क्योंकि वहाँ पे नीड थी। मतलब मैंने सोचा कि पहले मैं भरा हुआ भेज देती हूँ, और उसके बाद फिर यहाँ पे हम नहा धो करके रेडी हो गए थे। इतनी हौच पौच हो गई थी कि उसके बाद मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई। ये सारा सामान वगैरह था जो कैब में जाते हुए मैंने हल्की सी क्लिप ली थी, और उसके बाद हम निकल गए थे क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। बेटू को भी मुझे रेडी करना था, और सारा घर मतलब जब कुछ होता है ना इतना फैल जाता है कि पूछो मत। और यहाँ पे हमारे गणेश लक्ष्मी जी को हमने विराजमान कर दिया है, पूजा की चौकी वगैरह लग गई है, और पंडित जी ने यहाँ पे कलश वगैरह भी तैयार कर दिया है। ये बेटू बैठी हुई है, ये मम्मी है, और घर घर के ही हम सब थे। ज़्यादा लोगों को मतलब इनवाइट वगैरह नहीं कर पाए क्योंकि हमारे फ्लैट पे अभी काम चल रहा था छोटा मोटा, अभी पानी वगैरह का प्रॉपर कनेक्शन हुआ नहीं था, तो हमको जल्दबाजी में करना पड़ा क्योंकि उसके बाद जो है वो पूस मंथ स्टार्ट हो गया था और हमारे पास लास्ट ही डेट थी जिस पे हमको फटाफट से ये निपटाना था। नहीं तो उसके बाद फिर 1 मंथ के लिए पूरा लेट हो जाता। मिड ऑफ मंथ में जा कर के, मिड ऑफ जनवरी में जा कर के फिर वो मतलब मंथ जो है वो ओवर होता। तो इसलिए हमारे घर का हमने शुभारंभ एकदम लास्ट मोमेंट पे जा कर के कर दिया था ताकि मतलब हमारा जाना खुल जाए। तो यहाँ पे हमारे घर का पूजा पाठ बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया था। और उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। उसके बाद पापा थे तो मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाई कुछ, और घर बहुत बुरी तरह फैला हुआ था, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। जो पुराना व्लॉग था उसको भी एडिट नहीं कर पा रही थी मैं, बहुत हौच पौच सी मतलब मची हुई थी। आना जाना बहुत ज़्यादा लगा हुआ था, थोड़ा काम देखने के लिए ना काफ़ी दूर जाना पड़ रहा था। मनीष बहुत ज़्यादा बिजी थे और साथ में मेरे को भी बीच बीच में किसी काम के लिए जाना पड़ता था ना, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो जब पापा चले गए थे, ये उसके बाद का व्लॉग है, पापा 2 डेज़ के बाद गए थे पूजा वगैरह करा करके, और बहुत अच्छा लगा यार। अपने घर की पूजा थी तो कितना मतलब सुकून था, और बिल्कुल वेट नहीं हो रहा अब मेरे को उस घर में जाने के लिए। और बस यहाँ पे अलमीरा को भी मैंने क्लीन करने के लिए मैं बाहर ले आई थी क्योंकि इसको ना अभी मेरे को पेंट कराने का सोचा है मैंने, क्योंकि शिफ्टिंग वगैरह करते करते ना इतने सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं कि कितना भी न्यू फर्नीचर हो, अगर आप शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा करते हो ना, और तो ये सब हाल हो ही जाते हैं। ये हमारी न्यू ही अलमीरा थी, कितनी ज़्यादा सेफ्टी से हम हर जगह लेकर के जाते थे। मूवर्स पैकर्स की ना स्पेशली ये पैकिंग वैकिंग का इतना ज़्यादा एक्सपेंस हो जाता है जितना कि मतलब ट्रक वगैरह करने का भी नहीं होता, बट स्टिल हल्का फुल्का स्क्रैचेस वगैरह आ ही जाते हैं। और पूरी एक साइड से जैसे वो उठाने की जगह घसीट देते हैं ना, तो ये फिर पूरा मतलब पेंट वेंट जो होता है ना वो ख़राब हो जाता है। और फाइनली अब सुकून से हम जहाँ जा रहे हैं लाइफ टाइम हमारा सामान एक ही जगह पे रहने वाला है, अपने घर
की ना बात अलग होती है और रेंट पे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। और मतलब एक फीलिंग होती है ना, रेंट का घर है और अपना घर तो अपना ही होता है, और वो सबके मतलब कोई वर्ड्स नहीं है उसको डिस्क्राइब करने की कि वो क्या फीलिंग होती है। तो फाइनली हम बहुत जल्दी अब यहाँ से शिफ्ट करने वाले हैं, तो उसी की धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन चल रही है। पहले हमारा मेन टारगेट था कि हम लास्ट डेट पे हमने वहाँ पे पूजा वगैरह फाइनल करी है। ज़्यादा लोगों को हम इनवाइट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे अभी कनेक्शन वगैरह हुआ नहीं था, और अगर किसी को भी बुलाओ और उनका प्रॉपर बैठने का उठने का अरेंजमेंट ना हो तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम घर घर के ही थे, पापा थे, मम्मी थी और बस हम लोग थे। हम लोगों ने फटाफट से अपना इनॉग्रेशन वगैरह घर का कर दिया था। उसके बाद थोड़ा सा कभी मौका मिलेगा तो हम कुछ अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे, लाइक बेटू का बर्थडे कभी होगा या कुछ भी मौके लाइफ में ख़त्म नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। तो जब भी कुछ अच्छा करने का मौका मिलेगा तो हम उसको अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। और उसके बाद बस यहाँ पे कुछ LED बल्ब्स वगैरह अलमीरा पे पड़े हुए थे, वो मैं चेक कर रही थी कि अगर ये यूज़ में है तो इसको मैं रख लेती हूँ, अदरवाइज़ इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ। और उसके बाद वापस यहाँ पे आई थी तो इसका यहाँ पे ये हाल हुआ पड़ा था क्योंकि अलमीरा ने पूरी वॉल जो थी कवर करी हुई थी। और उसके बाद थोड़े से पीछे स्पाइडर वगैरह भी रखे हुए थे। काफ़ी अच्छे से मैं वाइपर वगैरह से भी क्लीन करती हूँ, बट स्टिल जो पीछे का एरिया होता है ना, जो जस्ट वॉल से टच होता है, तो वहाँ पे इतनी डस्ट वस्ट इकट्ठी हो ही जाती है। और उसके बाद बेटू ने कुछ छोटे मोटे अपनी पैंटीज़ वगैरह भी वहाँ पे गिराई हुई थी, तो वो ख़राब ही हो गई थी और फिर मैंने उनको थ्रो कर दिया था और इतनी सारी उसके नीचे मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी थी। एक तो पीछे वाली साइड से ना काफ़ी जैसे हवा चलती है, जब पीछे वाला गेट और आगे वाला गेट खुला होता है ना, तो बीच वाला जो हमारा बेडरूम का सेंटर वाला डोर है ना, वो इतनी तेज़ खटखट बजता है क्योंकि डायरेक्ट जब हवा को एकदम क्रॉसिंग मिलती है ना, इधर से और उधर से दोनों साइड से ओपन, तो बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह भी आती है। तो बेड वगैरह के नीचे भी बहुत ज़्यादा डस्ट आ गई थी और अभी मेरे को अलमीरा निकालनी थी, तो फटाफट मैंने बाहर निकाल कर रख दी थी ताकि इसका पेंटिंग वगैरह का काम मैं करवा सकूं और साथ साथ ये वाला जो स्पेस है ना उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर सकूं। अब जितना धीरे धीरे सामान मैं खाली करूँगी तो साथ के साथ ना पैक होता जाएगा। और पूरा बेड जो था वो ओवरफ्लो हुआ पड़ा था बिल्कुल। अभी इस टाइम ना शाम का टाइम था और मेरे को अभी कुकिंग वगैरह भी निपटानी थी और यहाँ पे सोने के लिए जगह बनानी थी। से मैं अपने यहाँ पे काम वाम पे लग गई थी। सारा यहाँ पे जितना भी गार्बेज वगैरह था वो मैंने निकाल दिया था और अलमीरा से जितने भी सारे कपड़े वगैरह निकले थे वो भी मेरे को एक बेडशीट के अंदर बांध करके रखने थे। अभी फ़िलहाल मेरे पास कुछ ऐसा था नहीं कि जिस पे मैं इसको रख सकूँ। कुछ बैग्स वगैरह थे बट इतने सारे कपड़े ना बैग वगैरह में आ नहीं सकते क्योंकि क्विल्ट्स के ना कुछ कवर ही इतने ज़्यादा हैवी और मोटे मोटे थे कि वो एक बैग में तो आने ही नहीं वाले थे। उनके लिए प्रॉपर जो एक जिपर वाले बैग होते हैं ना वो उसी में ही आ पाते। तो अभी फ़िलहाल पूरा बेड जो था वो भी भरा हुआ था, वो सब समेटना था। अभी मेरे को डिनर वगैरह भी बनाना था, शाम का टाइम हो गया था, बेटू को कुछ स्टडीज़ वगैरह भी करानी थी। अभी स्कूल की साइड से थोड़ा सा मैं निश्चिंत हूँ क्योंकि अभी जस्ट एग्ज़ाम्स वगैरह ओवर हुए थे और उसके बाद अभी थोड़ा वर्क जो है ना स्कूल का वो काफ़ी हल्का फुल्का चल रहा है। मतलब एक आधे सब्जेक्ट में कुछ हल्का फुल्का टेस्ट वगैरह होता है तो होता है, 3-4 दिन में एक बार कोई टेस्ट हो तो हो। तो अभी फ़िलहाल स्कूल की साइड से मैं थोड़ा टेंशन फ्री थी जब तक PTM वगैरह नहीं होता, पुरानी रिज़ल्ट वगैरह नहीं आता है, तो तब तक मैं थोड़ा सा फ्री थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने निपटाई और उसके बाद फिर यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा करके देखो कितनी ज़्यादा यहाँ पे बिल्कुल जो मिट्टी है ना जमी पड़ी है, उसको मैंने पैर से स्क्रैच करा और तब जा करके वो मिट्टी निकली। जैसे हम मॉपिंग वगैरह करते हैं ना डस्ट के ऊपर और पीछे की साइड बहुत ज़्यादा जैसे डस्ट इकट्ठी हो जाती है और मैं वाइपर लगाती हूँ तो समटाइम्स पूरा उसको डस्ट ना जैसे ये मॉप्स वगैरह होते हैं उसको क्लीन नहीं करके ला पाते, तो जितने एरिया को वो टच करते हैं गीले गीले तो वहाँ पे इस तरह से जो होती है मिट्टी फ्लोर पे ना जम जाती है। और अलमीरा को आगे पीछे करना तो रेगुलर बेसिस पे पॉसिबल नहीं था, मतलब बीच में कभी किया होगा तो किया होगा लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए ज़्यादा वो मूव वगैरह कर नहीं सकते। तो बस फिर वहाँ से सारा क्लीनिंग का काम ही पड़ा था। सारी जगह सारा कुछ मतलब अनऑर्गेनाइज हुआ पड़ा था, सारे ऑर्गेनाइजेशन के ही काम थे इस टाइम पे मेरे पास। ये था मुझे कि एक जगह से अब चीज़ें निकालनी है और डायरेक्ट अभी वहाँ जाने के लिए मेरे को मतलब साथ साथ निकालनी है और पैकिंग के लिए भी सेट वेट करके रखनी है। देखो कितना सारा ये सारे बर्तन वगैरह और ये सारी रजाइयाँ ब्लैंकेट ये सब फैले हुए थे। अभी इतना सारा समेटना ना मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था क्योंकि इसके बाद मेरा प्रॉपर जो इवनिंग रूटीन था ना वो बचा हुआ था, वो भी मेरे को करना था और ये मेरे पास एक्स्ट्रा में काम था। और सुबह से भी मैं बिज़ी ही थी, कोई मेरे पास फ्री टाइम नहीं था। मैंने बिल्कुल भी जब से मैं घर के इनॉग्रेशन से आई हूँ ना उससे कुछ दिन पहले से ही इनफैक्ट बोल सकते हैं क्योंकि उससे पहले से ही हमारा आना जाना
चीज़ शॉपिंग करना, ये करना वो करना चल रहा था कंटिन्यू। कितने दिन से ना बैक टू बैक मेरा मतलब बिल्कुल 5 मिनट के लिए भी ना रेस्ट करना नहीं हो पा रहा था। चीज़ें फैली जा रही हैं, उनको मैं समेटे जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, चक्कर चक्कर लगते जा रहे हैं, बिल्कुल भी ना रेस्ट नहीं मिल पा रहा था। तो अभी फ़िलहाल मेरे को ये सब भी समेटना था और सबसे बड़ा टास्क था इनके लिए जगह बनाना, क्योंकि अलमीरा मेरे को खाली करनी थी। अभी मैं उसको यूज़ कर नहीं सकती, क्योंकि अगर वो हमारे साथ जाएगी भी, वैसे तो अभी चांसेस हैं कि उसको हम यहीं पे सेल आउट कर देंगे, बट अभी फ़िलहाल मैंने पेंटिंग के लिए उसको निकाला है बाहर। अगर पेंट करने के बाद और वहाँ पे थोड़ा स्पेस वगैरह बन पाया तो उसको लेकर जाएंगे, नहीं तो यहीं पे ही उसको सेल आउट कर देंगे। तो फ़िलहाल अभी इनको रखने के लिए मेरे को जगह बनानी थी, और रखने के लिए तो कोई जगह थी नहीं। दोनों जो वो वुडन वाली अलमीरा है उसमें एक साइड मनीष के क्लॉथ्स हैं, एक साइड मेरे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हैं, उनके भी बहुत ज़्यादा हैं और मेरे भी बहुत ज़्यादा हैं। और इस वाली अलमीरा में बेटू के थे, जो कि मैं एक बेडशीट में बांध करके रखूँगी तो हो जाएंगे, बट उसके अलावा ना बहुत सारे कर्टन्स थे, बेडशीट्स वगैरह थी, और भी बहुत सारी इतने बड़े बड़े तो टैडीज़ थे जिन्होंने इतना सारा स्पेस ऑक्यूपाई करा हुआ था। तो ये सब चीज़ें मेरे को समेटनी थी, और कान भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मन कर रहा था कि थोड़ी देर लेट जाऊँ। इधर से ना बेटू भी आज सुबह से स्कूल से आई थी, उसके बाद बैक टू बैक उसका भी खेलना कूदना चल रहा था। उसको भी इस टाइम तक नींद आने लगेगी, अगर मैंने खाना वाना टाइम पे नहीं बना फिर वो ऐसे ही सो जाएगी। तो मेरे को उस चीज़ की भी टेंशन हो रही थी। तो थोड़ा सा मैं ये निपटा करके फिर उसके बाद मेरे को था कि मैं कुकिंग वगैरह कर लेती हूँ, और बाकी जो बचेगा उसको मैं बाद में कर लूँगी। और रात का भी टाइम था और ये समेटना भी बहुत ज़रूरी था। अगर मैं ये समेट के नहीं रखूँगी तो बेड पे सोएंगे कैसे, क्योंकि इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं था। तो जैसे कैसे करके मेरे को इसको समेटना भी आज के आज था, और बहुत एक्साइटमेंट भी हो रही थी ये सब करते हुए ना। एक अलग ही खुशी थी मन को। इतने सारे दिनों से मैं बिज़ी चल रही थी कंटिन्यू, लेकिन खुशी बहुत ज़्यादा थी। एक मोटिवेशन लेवल होता है ना कि हम किसी काम को कर करके थकते नहीं हैं, तो वही मेरे साथ चल रहा था कि मैं कंटिन्यू इतने दिन तक मतलब लगातार हम काम कर करके फेड अप हो जाते हैं ना। बट मेरे को था कि यार अपने घर में जाने की ना एक खुशी अलग सी होती है। मेरे को था कि मैं इनको समेट देती हूँ, हालांकि अभी कुछ दिन है हमें शिफ्ट करने में, बट मेरे को एक्साइटमेंट थी तो मैं साथ के साथ निकाल रही थी। और वैसे भी वो अलमीरा मेरे को अभी खाली करनी ही थी, क्योंकि कल या परसों से वहाँ पे पेंटर को हमने एक हायर करा है, जो कि अच्छे से उन्होंने बोला है कि मैं एकदम न्यू कर दूँगा। तो तब भी मेरे को खाली तो करनी ही थी, अगर उसमें काम कराना था तो इसको तो मेरे को समेट करके रखना ही था। और बस यही सब चल रहा था अभी फ़िलहाल के लिए। अभी तो इतने सारे जो क्लॉथ्स वगैरह थे मैंने कंटिन्यू अभी स्टफ़ वगैरह चेंज करा था ना। विंटर्स वाला निकाला था और समर्स वाला मतलब रखा था। तो जितनी ज़्यादा चीज़ें मतलब नेक्स्ट ईयर मुझे यूज़ में नहीं आने वाली थी ना, वो सब मैंने निकाल करके पहले ही डिस्कार्ड कर दी थी कि इनको संभाल के रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद भी इतने सारे जो कपड़े थे वो बचे हुए थे, इनके लिए भी स्पेस नहीं था। तो बस धीरे धीरे करके मैं इनको समेट लूँगी, उसके बाद जाऊँगी किचन में। और आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे एक न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।